हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंप्यूसॉफ्ट। मैं हूं महेश और आज का जो लेक्चर है वो भी कर्व के लिए है कि कर्व पे और भी बहुत सारी कमांड्स है कर्व की जो कि रिमेनिंग थी। लास्ट लेक्चर भी कर्व के लिए था, एक दो लेक्चर और कर्व के लिए होंगे। क्यों? क्योंकि अपन डिटेल से जा रहे हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आइए मेरे स्क्रीन पे। ओके फ्रेंड, फर्स्ट जो कमांड है वो ऑफसेट कर्व है। कोई भी कर्व का अगर मेरे को ऑफसेट देना है, जैसे कि सपोज करो मैंने एक कर्व सिंपल सा यहाँ से ले लिया है और थोन कर देता हूँ F8 की के साथ में, ये मैंने कर्व लिया है। अगर इस कर्व का मेरे को पर्टिकुलर डिस्टेंस पे ऑफसेट मारना है तो मैं यहाँ पे ऑफसेट पे क्लिक करूँगा और कितने डिस्टेंस पे ऑफसेट लेना है, ऑफसेट डिस्टेंस मैंने 4 mm रखा है और जस्ट क्लिक करूंगा और कहाँ पे मेरे को ऑफसेट चाहिए वहाँ पे क्लिक कर दूंगा। वापस एंटर की प्रेस करूँ या स्पेस की प्रेस करूँ या राइट क्लिक प्रेस करूँ तो जो लास्ट कमांड है वो एक्टिवेट होता है, एंटर। जस्ट उस कर्व पे क्लिक करो और इस टाइप से मैं ऑफसेट करके उसका कर्व ले सकता हूँ। ओके, तो यहाँ से तो मैं उसका ऑफसेट ले पाता हूँ ओनली जो ऑफसेट कर्व है। अगर मेरे को उसी कर्व का, जैसे सपोज करो ये कर्व है, अगर इसके मेरे को मल्टीपल ऑफसेट चाहिए तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक प्रेस कर दूंगा और उस कर्व को सिलेक्शन करके पहले तो दिया है कि डिस्टेंस कितना चाहिए, 1 mm ही चाहिए और ऑफसेट काउंट कितने चाहिए, वो मेरे को 5 चाहिए। जस्ट क्लिक करूंगा और जिस डायरेक्शन पे क्लिक करूंगा उस डायरेक्शन पे देखिए उसका ऑफसेट आ जाएगा। वापस लेते हैं और राइट क्लिक करूंगा, सिलेक्ट कर्व और एंटर। किस डायरेक्शन पे चाहिए, कितने काउंट चाहिए मेरे को, 10 ऑफसेट चाहिए। कितने डिस्टेंस पे चाहिए, डिस्टेंस मेरे को उसका 2 mm चाहिए। जस्ट क्लिक कर दूंगा मैं जिस डायरेक्शन में चाहिए तो उस डायरेक्शन में उसका ऑफसेट आता जाएगा। देखिए 2 mm पे हर एक कर्व के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2 mm है। तो इस टाइप से मैं मल्टीपल कर्व ले सकता हूँ। वैसे ही वापस कर्व ले रहा हूँ यहाँ पे। हाँ, ये कर्व देखिए एक दूसरे से लिंक क्यों दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे रिकॉर्ड हिस्ट्री ऑन है। अगर मैं रिकॉर्ड हिस्ट्री ऑफ कर देता हूँ यहाँ पे, कर्व को ले लेता हूँ यहाँ पे इस टाइप से। ओके, वापस यहीं पे मैं ऑफसेट पे जा रहा हूँ और यहाँ से डिस्टेंस मैंने रखा है 3 mm रख देता हूँ और यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है कि मेरे को जो ऑफसेट है बोथ साइड चाहिए। यस, बोथ साइड ऑफसेट आ जाएगा। देखिए ऑफसेट दिखा रहा है और कैप में भी जो है ना वो मैंने एकदम फ्लैट कैप ले लिया तो फ्लैट दिखा रहा है, देखो। और अगर मैं फ्लैट की जगह राउंड ले लेता हूँ तो राउंड कैप दिखाता है। इस टाइप से राउंड होके आ जाएगा। यानी क्लोज भी ले सकते हैं और विदाउट क्लोज भी ले सकते हैं। आपकी कैसे रिक्वायरमेंट है वो आप यूज करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है ऑफसेट कर्व नॉर्मल टू सरफेस। मैंने एक सरफेस बनाया हुआ है, ये मेरे पास सरफेस है और सरफेस के ऊपर मैंने कर्व ड्रॉ किया हुआ। कैसे किया हुआ है देख लेते हैं। मैं फ्रंट में जाके एक कर्व बना लेता हूँ यहाँ पे। ये सिंपल मैंने एक कर्व बना दिया, ऑर्थो ऑफ कर देता हूँ। ये मैंने कर्व बनाया है और कर्व को मैं एक्सट्रूड कर दे रहा हूँ। कहाँ से? सरफेस में जाके और यहाँ से ऑप्शन दिया स्ट्रेट, तो स्ट्रेट एक्सट्रूड करके दे देगा। अब मैंने यहीं पे किसी सरफेस के ऊपर अगर मेरे को कर्व ड्रॉ करना है तो मैं कर्व में जाऊंगा और यहाँ से दिया ही है इंटरपोलेट कर्व ऑन सरफेस, खाली क्लिक कर देंगे तो देखिए इस टाइप से कर्व आ जाएगा। ओके, वैसे ये भी ड्रॉ किया हुआ है सिंपल। यहीं पे कमांड है ऑफसेट कर्व नॉर्मल टू सरफेस। मैंने इस पर क्लिक कर दिया है, क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे और फिर बेस सरफेस पे क्लिक करूँगा। कितने डिस्टेंस पे ऑफसेट चाहिए तो आप टाइप कर दे, क्लिक कर दे। देखिए जस्ट उसी डायरेक्शन में उस कर्व का एक ऑफसेट होके मेरे को मिल गया इस टाइप से। और यहीं पे नेक्स्ट एक कमांड दिया है ऑफसेट कर्व ऑन सरफेस। ऑफसेट कर्व ऑन सरफेस पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट कर्व और बेस सरफेस और कितने डिस्टेंस पे। पहले तो नंबर दिया है कि नंबर ऑफ कर्व कितने चाहिए, वो मेरे को 4 चाहिए, एंटर। और कितने डिस्टेंस पे चाहिए, 2 mm पे चाहिए तो 2 mm पे। देखिए इस टाइप से 4 ऑफसेट कर्व बन जाएंगे 2 mm पे। यहाँ पर ध्यान रखना है कि कर्व इतना ही था। ये ऑलवेज स्टार्ट और एंड पोर्शन के कर्व को ज्वाइन करता है इस टाइप से। तो इस टाइप से मैं ले सकता हूँ। अंडू कर रहा हूँ, वापस लेना है मेरे को। यही वापस मैंने ले लिया है यहाँ से। ऑफसेट कर्व ऑन सरफेस, कर्व पे क्लिक किया, सरफेस पे क्लिक कर रहा हूँ। डिस्टेंस नंबर ऑफ कर्व मैंने 4 ही रखा है और डिस्टेंस दे देता हूँ मैं 10 mm। तो देखिए 10 mm पे आएगा इस टाइप से। तो ऐसे कर्व में ले सकता हूँ यहाँ से इस टाइप से। ओके, वैसे यहाँ पे एक ऑप्शन है रिमूव मल्टीपल नॉट्स फ्रॉम सरफेस और कर्व। इसका क्या यूज है वो देखते हैं। मैं यहाँ पे जा रहा हूँ और यहाँ पे एक कर्व को रिमूव कर देता हूँ। ये कर्व है, मैंने इसमें मल्टीपल नॉट्स क्रिएट कर लेता हूँ। और तो क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ से देखो इंसर्ट नॉट ऑप्शन दिया है। मैं नॉट क्रिएट कर लेता हूँ, कितने नॉट्स मेरे को चाहिए इस टाइप से मल्टीपल नॉट्स क्रिएट कर लेता हूँ इसमें।
ये मैंने मल्टीपल नोड्स क्रिएट किया उसमें, ये मल्टीपल नोड्स क्रिएट किए और यहीं से कंट्रोल पॉइंट भी मैं इंसर्ट कर लेता हूँ। मल्टीपल कंट्रोल पॉइंट्स में क्रिएट करता जाऊँगा उस पर इस टाइप से। ये मल्टीपल कंट्रोल पॉइंट मैंने, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसका अल्टर के साथ एक कॉपी कर ले रहा हूँ और इसी पे क्लिक करके अगर मैं उसकी डिटेल देखता हूँ ना, तो डिटेल कितनी है देखिए, यहाँ पे वो दिखाता ही है कि डिग्री 3 है उसकी और नंबर ऑफ पॉइंट्स जो थे ना वो 39 है इस टाइप से। ओके, और कॉपी काउंट पॉइंट जो है वो 2 है। सेम इसके भी अगर डिटेल आप देखते हैं यहाँ पे जाके, तो देखो कॉपी काउंट 1 है और यहाँ पे जो काउंट पॉइंट है वो 39 है। मैं यहीं पे रिमूव मल्टीपल नोड्स फ्रॉम सरफेस पे क्लिक कर रहा हूँ, इस पे क्लिक कर रहा हूँ, देन एंटर की प्रेस कर दे रहा हूँ। अब मैं इसी पे क्लिक करके अगर इसका डिटेल देखता हूँ तो देखिए पॉइंट काउंट, इसका मतलब मल्टीपल जो पॉइंट्स थे ना वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं हुए हैं, इसलिए वो 39 ही दिखा रहा है। और इसका भी डिटेल देखता हूँ एक बार, जो ओरिजिनल था अपने पास, ये भी 39 ही है, 39 ही। मैं क्या चाहता हूँ कि इसके ऊपर मैं कुछ पॉइंट्स और इंसर्ट कर लूँ, इंसर्ट किंग की भी कर देता हूँ, यानी मल्टीपल ये पॉइंट्स को खाली रिमूव करता है। और इसके डिटेल अब देख लेते हैं। पॉइंट काउंट 30 है, मैं कुछ पॉइंट्स और इंसर्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। और कुछ पॉइंट्स और इंसर्ट कर लेता हूँ, यानी जो पॉइंट ओवरलैप होंगे ना ये उसको रिमूव करता है। और इंसर्ट नॉट भी इंसर्ट कर देता हूँ, ये मैंने नॉट भी इंसर्ट कर लिया। इसके डिटेल देख लेते हैं। डिटेल देखिए इस टाइप से है, 59 काउंट दिखा रहा है। मैं इसको ऑल्टर के साथ कॉपी कर लेता हूँ और एक बार के लिए मैं अब ये कमांड वापस अप्लाई कर रहा हूँ। इस पर क्लिक करके इसका डिटेल अपन देख लेते हैं। देखो 55 यहाँ पे दिखा रहा है। जस्ट कमांड अप्लाई करने से पहले अपन ने कॉपी कर लिया था, इसी का मैं यहाँ पे डिटेल देख लेता हूँ। तो देखो यहाँ पे जो दिखा रहा है वो 59 दिखा रहा है, यानी जो पॉइंट्स ओवरलैप हो चुके हैं, एक ही प्लेस पे 2 पॉइंट बने, ये उनको रिमूव करता है, उसके लिए यूज होता है इन कमांड्स का। तो फ्रेंड वैसे ज़्यादा यूज़ तो नहीं आता, पर कभी कभी क्या होता है कि कुछ मॉडलिंग करते रहते हैं, कुछ कर्व अपने ड्रॉ किया है, कुछ सरफेस अपने ड्रॉ किया है, जहाँ पे कि मल्टीपल नोड्स क्रिएट हो जाते हैं। उन नोड को रिमूव करने के लिए कमांड अपन यूज करते हैं, रिमूव मल्टीपल, ये कमांड रिमूव मल्टीपल नोड्स फ्रॉम सरफेस और कर्व। तो फ्रेंड्स आज का जो लेक्चर था वो इम्पोर्टेंट था। आज का लेक्चर जो है बड़ा इंटरेस्टिंग रहा। आप इसका बहुत सारा प्रैक्टिस कीजिए। मैं पहले से छोटे छोटे वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ कि आपको जो देख के प्रैक्टिस करने में ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना हो। तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय।